फिल्म इंडस्ट्री में राइटर बनना है, फिल्म मेकर बनना है और आपकी जो बहुत अच्छी और शानदार स्क्रिप्ट है वो ड्रॉर में पड़ी हुई है और प्रोड्यूसर तक आप उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। यकीन जानिए प्रोड्यूसर के पास हर रोज तकरीबन 50 से ज़्यादा कहानियां आती हैं और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये है कि आपको 30 सेकंड में या 1 मिनट में 2 मिनट में उसको अपनी कहानी न सिर्फ सुनाना है बल्कि इम्प्रेस करना है, तभी उस पर आपकी फिल्म बन पाएगी। क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा प्रोसेस है, सिस्टम है, स्ट्रेटजी है जिससे कि आपकी जो वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट है जो आपने बहुत अच्छे से लिखी हुई है फिल्म फॉर्मेट में, वो आप प्रोड्यूसर तक पहुंचा भी पाओ और उसके लिए कोई बैरियर ना हो, कोई आपको शॉर्टकट ना लगाना पड़े, कोई कनेक्शन ना बनाना पड़े, उसको भी बाईपास कर दो, गेट कीपर्स को बाईपास कर दो और जितना भी बीच का प्रोसेस है उसको भी आप बाईपास कर सकते हो। एक ऐसा वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगा जिससे कि आपकी स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर की टू डू लिस्ट में पहुंच जाएगी, यानी मस्ट रीड जो लिस्ट होती है उसकी, जिसको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, वहां तक पहुंच जाएगी। So filmmakers and writers, stop dreaming, start doing, let's go. एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर और आज मैं फिल्म मेकर्स और राइटर्स को ये बताने वाला हूं कि 2026 में आप अपनी कहानी को कैसे एक प्रोड्यूसर की मस्ट रीड लिस्ट में पहुंचा सकते हैं। पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूं क्योंकि इंडस्ट्री को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आपकी चाहे कितनी भी अच्छी लिखी हुई कहानी हो, कितनी भी वेल क्राफ्टेड हो या बहुत ही कमाल के कैरेक्टर हों, तो भी प्रोड्यूसर उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपको मैं एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री में एक स्ट्रगलर के तौर पे नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर एक फिल्म मेकर और राइटर बन पाए। तो सबसे पहले समझना है कि जो हॉट जोनर्स हैं 2026 के फिल्म इंडस्ट्री के, वो क्या होने वाले हैं। जो हॉट जोनर्स हैं 2026 के वो है हाइटेंड रियलिटी ड्रामास जैसे कि जवान था, पठान, लार्जर देन लाइफ बट इमोशनली ग्राउंडेड। बायोपिक्स बहुत बनने वाली हैं विद फ्रेश एंगल्स, नॉट अनदर स्पोर्ट्स स्टोरी बट एक्सप्लोर्ड पर्सनैलिटीज जो बता रही हो। फीमेल सेंट्रिक थ्रिलर्स आने वाले हैं जैसे कि मर्दानी पहले आई थी, कहानी टाइप की, बट इवॉल्व होना चाहिए सब्जेक्ट आपका। न्यू एज का हॉरर, तुम्बाड़ की कैटेगरी इंटेलिजेंट हॉरर हो सकता है या फिर कॉमेडी हॉरर हो सकता है जो चल रहा है इस सीरीज में। सोशल कॉमेडीज हो जैसे कि बधाई हो, ड्रीम गर्ल, रिलेटेबल हो बट कमर्शियल भी हो। तो ये वो जोनर है जिस पे अगर आपने काम किया है तो आपको आसानी हो सकती है। और कुछ जोनर ऐसे भी हैं जो थोड़े से अभी डाउन हैं या डाइंग स्टेज पे हैं, उस पे अभी हाल फिलहाल के लिए काम मत कीजिए। वो हैं खासतौर से जेनरिक रोमांटिक कॉमेडीज जो होती हैं, मतलब अनलेस ना जब तक कि बहुत फ्रेश ना हो, जब तक उस पर काम ना करें। टिपिकली फैमिली ड्रामाज हैं विदाउट हुक्स हैं, अगर उसमें वो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है तो मत कीजिए। ओवर द टॉप एक्शन है और कहानी नहीं है तो भी मत कीजिएगा। लिसन केयरफुली, एक प्रोड्यूसर को ना अपने स्टार्स के लिए एक अच्छी कहानी चाहिए ताकि वो उसको ड्राइव कर सकें। हर एक्टर जो सुपरस्टार है वो भी क्या ढूंढ रहा है, चाहे वह शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, कार्तिक आर्यन हो, दीपिका पादुकोणे हो या कोई भी हो, वो सिर्फ एक ढूंढ रहा है स्टोरी और स्टोरी में उसका वो यूनिक कैरेक्टर जो लोगों को दिनों दिनों तक याद रहे। और इसमें जो आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा ना वो है आपका वन लाइनर। जो लॉन्ग लाइनर होता है वो गेम चेंजर होता है। और दिक्कत ये है कि जो नए राइटर्स और फिल्म मेकर्स हैं इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। देखिए, अगर एक नॉर्मल सी कहानी आप लिखेंगे तो उसकी लॉन्ग लाइन आप क्या सुनाएंगे प्रोड्यूसर को या स्टार को कि भाई एक लड़का है और लड़की है, वो प्यार करते हैं और समाज उनके खिलाफ है। अब ये सुन के कोई भी इंप्रेस नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने एक किलर लॉग लाइन सुनाई उनको, एक किलर राइटर की तरह उनको बात बताई कि भाई एक हिंदू मुस्लिम कपल है जो अपनी डेथ के बारे में अफवाहें उड़ा देते हैं और एस्केप कर जाते हैं और ऑनर किलिंग के नाम पे ऐसा हो जाता है कि भाई वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें फैल जाती हैं कि भाई ये ऑनर किलिंग हुई है। तो ये डिस्कवर करने के लिए कि फैमिली कैसे ज्वाइंट होती हैं, कैसे फोर्सेस होती हैं और कैसे पता लगाती हैं कि ये कपल कहाँ है, कैसा है, तो विरोध यहाँ पर भी है, ऑनर किलिंग भी आ गया है, अफवाहें भी आ गई हैं, तो थ्रिलिंग एलिमेंट आ गया है।
तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपको कि इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपनी कहानी में वो एक चीज़ लाइए कि सरप्राइज एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट ज़रूर हो, जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर भी ढूंढ रहे हैं, एक्टर भी ढूंढ रहे हैं और ऑडियंस भी ढूंढ रही है कि अगर वो थिएटर में जाए तो 2 घंटे आपकी कहानी उसको बांध के रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। अब आपने इसमें डिफरेंस देख ही लिया होगा, स्पेसिफिकली स्टेक्स है, कॉन्फ्लिक्ट है और ट्विस्ट है। अब इसका फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो यूनिक होना चाहिए, प्लस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होनी चाहिए जैसा मैंने बताया, प्लस हाई स्टेक्स होना चाहिए जैसे कि समाज की बात है, रिलीजियस की बात है, प्लस आयरनिक जो ट्विस्ट हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जो परेशानियां हैं वो भी होनी चाहिए कुछ अलग सी, तो मज़ा आता है। तो जो अगर आप अपनी कहानी भेज रहे हैं किसी को या सुनाने वाले हैं तो आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, जो आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए वो भी कैसे होना चाहिए, वो मैं स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। वो होना चाहिए पैरा 1 जो होना चाहिए उसमें सेटअप प्लस प्रोटैगनिस्ट का जो इंट्रो है वो होना चाहिए, कंपेलिंग फ्लॉ है, जो स्ट्रेंथ है उसकी वो बतानी चाहिए हमें। पैरा 2 में आपको इंसेटिंग जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके साथ वो बताने चाहिए, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके वो बताने चाहिए। पैरा 3 में आपको बताना चाहिए मिड पॉइंट ट्विस्ट क्या है और स्टेक पे क्या लगा हुआ है, वो स्टेक एलिवेशन क्या है वो बताना चाहिए। और पैरा 4 में आपको जो क्लाइमेक्स का टीज है उसको रिवील नहीं करना है एंड में, लेकिन ऐसा हो कि प्रोड्यूसर का मन करे कि यार एंड क्या होगा मैं पता करूं। मतलब आप जब कहानी भेजेंगे तो सब कुछ भेज देंगे, लेकिन एंड का ट्विस्ट जो है वो अपने पास रख लीजिए ये क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई प्रोड्यूसर आप तक पहुंचे और पूछे कि भाई फिर क्या होता है। वो भले अपना कितना भी अंदाज़ा लगा ले, वो आपका जो क्लाइमेक्स का ट्विस्ट है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर भी ना एकदम आश्चर्यचकित रह जाए कि यार क्या कमाल की कहानी है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कैरेक्टर हों ऑथेंटिक होने चाहिए। अब ना वो एकदम अलग तरह के जो आप हीरोइंस वाले कैरेक्टर थे उस तरह के कैरेक्टर उतने ज़्यादा नहीं चलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री तो चाहती कि रिपीटेबल चीज़ें हों ताकि उनके लिए आसानी हो, लेकिन ऑडियंस जो है ना अब वो बहुत स्मार्ट हो गई है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर आपको अब फिल्म लिखनी है तो आपको नहीं जो लिखना है वो एंग्री यंग मैन सीकिंग रिवेंज, मतलब कोई एक बहुत ही एंग्री यंग मैन है वो रिवेंज लेना चाहता है, जब अमिताभ बच्चन का फॉर्मूला चलता था तब चलता था, है ना। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि भाई एक नॉर्मल आदमी है जो कि बहुत ही एंग्री नहीं होता है और वो क्रिमिनल भी नहीं है, क्रिमिनल माइंडेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वो लॉ के खिलाफ भी नहीं रहता है, लेकिन उसकी जो काइंडनेस है, उसकी जो नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी वजह से उसकी सिस्टर को, माँ को या फैमिली में कोई ट्रबल आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है और उसके बाद वो रिवेंज लेता है। तो यहाँ पे इमोशंस जुड़ गए, बाकी चीज़ें जुड़ गई, तो फिर वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस को। हम लोग को लगता है कि मसाला फिल्म्स में बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं होते, वहाँ तो बना बनाया जो टेम्पलेट होता है उसी पे फिल्में बनती हैं, पर ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी जो ब्रीड्स होती है वो रिलेटेबिलिटी की होती है, इवन इन मसाला फिल्म्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कबीर सिंह में जो लवर है वो जस्ट एक एंग्री लवर नहीं है, बल्कि वो जो लवर है वो डीपली फ्लॉड है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, मॉरली ग्रे है। दैट्स वाई पोलराइजिंग, एंगेजिंग है वो नॉर्मल लवर होता, सीधा साधा सा एकदम जॉली बॉय होता या चॉकलेटी बॉय होता तो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता। तो एक चेंज ओवर कैरेक्टर में भी दिखना चाहिए ऑडियंस को, तभी वो आती है देखने के लिए सिनेमा को। अब आप लोगों को एक होम असाइनमेंट भी देता हूँ, टास्क भी देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो है सीरियस लोगों के लिए, पैशनेट लोगों के लिए जो लर्न करना चाहते हैं। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आपको ये असाइनमेंट पूरा करना है। आपकी जो भी कहानी है उसकी जो लॉग लाइन है आप 10 ऑप्शंस क्रिएट कीजिए, 10 ऑप्शन क्रिएट कीजिए अलग अलग, और फिर वो लोगों को सुनाइए, फीडबैक लीजिए। तो फीडबैक आपको मिलेगा कि कौन सी लाइन लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। कई बार लाइन लिख के आपको भी लगेगा कि यार ये लाइन बहुत शानदार है, इससे बहुत अच्छे पिच हो पाएगी स्टोरी। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप प्रैक्टिस मोड में भी आ जाएंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली सीखते रहें। इसलिए जॉइन फिल्म्स अकेडमी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपने जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, स्टडी के साथ बड़े आराम से अपने शहर में रहते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए चाहें तो एक बार स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। अब आते हैं, समझते हैं सेगमेंट 2 में कि नेविगेटिंग द इंडस्ट्री गेटकीपर्स, कि आपने जो शानदार कहानी लिखी है उसको आप प्रोड्यूसर को भेजेंगे कैसे? क्या उसकी ईमेल आईडी पे भेजेंगे? ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, बैड वे है। आपको लगता है कि आपने कहानी भेजी और वो पढ़ लेंगे, तो ये आपकी सोच थोड़ी सी गलत है। क्योंकि बॉलीवुड में 100+ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बट ओनली 15-20 ही हैं जो एक्टिवली रीड भी करते हैं
अपनी स्क्रिप्ट्स को और रिसर्च भी करते हैं, उसको समझते भी हैं। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस हैं जहां मुझे भेजना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इनको पार्टली डिवाइड कर लेना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि भाई टीयर 1 में कौन आ गए, बिग बैनर्स आ गए, जो हार्ड तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। अब तो यशराज बैनर ने ये निकाल दिया है कि आप स्क्रिप्ट डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, उसको जाके जरूर देखिएगा। तो यशराज फिल्म्स है, धर्मा प्रोडक्शन है, एक्सेल एंटरटेनमेंट है, ये इस तरह के जो बड़े प्रोडक्शन है हमने कर दिया भाई टीयर 1 में। अगर मेरी कहानी उस लेवल की है तो मुझे इनको शेयर करनी है। फिर टीयर 2 में आ जाए, मिड साइज जो है, मोर एक्सेसिबल है, तो वो क्लीन स्लेट फिल्म्स है, मैडॉक फिल्म्स है, जंगली पिक्चर्स है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो नए नए सिनेमा पे काम कर रहे हैं। मैडॉक फिल्म का तो आपने देखा ही होगा कि वो ज़्यादातर जो है कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में कर रहे हैं। तो आपकी फिल्म आपको लगता है कि उनके तरीके की है तो उनको भेजना शुरू कीजिए, वो सही अप्रोच होगी और राइट टारगेट होगा। टीयर 3 है आपका बेस्ट जो है, इनिशियली आप जो कर सकते हैं वो क्या हो गया, वो हो गया जो नए प्रोडक्शन हाउस है, स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं नए स्टार्स के साथ, उनको आप कर सकते हैं। या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इवन रीजनल प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले आपका काम आना ज़रूरी है, फिर उसके बाद बड़ा काम, बड़ा प्रोडक्शन हाउस आते जाता है। अब वर्टिकल फिल्में शुरू हो गई हैं, तो वर्टिकल सीरीज़ के लिखने वाले भी राइटर्स कम हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल फॉर्मेट पे लिखते तो आपको वहाँ पर भी चांस मिल सकता है। तो ये आपके लिए सेफेस्ट रहेगा कि आप शुरुआत यहाँ से करें। तो मेरी टिप आपको ये रहेगी कि रैंडमली आप ना किसी को भी स्क्रिप्ट अपनी सेंड करना शुरू मत कर दीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्शन किए हैं, कौन कौन सी फिल्में की हैं, लास्ट फिल्म कब आई थी, अगली फिल्म कब बन रही है, क्या वो इस इंडस्ट्री में रेगुलर हैं, क्या उनका जोनर और आपका जोनर मैच हो रहा है। आप ना थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाइए, किसी के भी चक्कर में ना किसी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक हो जाएंगे तो चॉइस होगी आपके पास और आप बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर ध्यान दे पाएंगे। तो जब स्क्रिप्ट को आप भेजेंगे किसी को भी, तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर रहेगा, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो रहेगा आपका जो सब्जेक्ट लाइन है, उसमें आपका जोनर लिखना है, आपको फीचर स्क्रिप्ट लिखना है, फिर कंपाइलिंग टाइटल, जो भी टेंटेटिव आपने टाइटल लिखा है वो भी सब्जेक्ट लाइन में लिखना है, और आपका अगर कोई क्रेडेंशियल है तो वो भी लिखना है, कोई नाम है या कुछ इस तरह का है तो वो भी लिखना है। फिर आपको पैरा 1 में लिखना है आपकी लॉग लाइन, और वाई इट्स टाइमली रिलेवेंट, मतलब इस समय पे वो क्यों रिलेवेंट है वो साथ में लिख दीजिए ताकि प्रोड्यूसर उसको देख के समझ पाए। पैरा 2 में आपको लिखना है ब्रीफ सिनॉप्सिस, 3-4 लाइन मैक्सिमम बहुत हुई, और अगर कुछ और चाहिए होगा तो वो आपसे पूछेंगे। पैरा 3 में लिखना है आपको वाई देम, मतलब आप उनको अप्रोच कर क्यों रहे हो, स्पेशली बिकॉज उनकी रिसेंट फिल्म ये थी जो डेमोन्स्ट्रेट करती है उनका कमिटमेंट टू द रिलेवेंट थीम, जैसी थीम आपकी है। माई स्क्रिप्ट अलाइन विद द विजन, तो आप उनको क्लियर कर रहे हो कि आपने जो प्रोडक्शन हाउस से बेबी रिलीज़ किया था उसमें भी इस तरह की चीज़ थी और आप एक कमिटेड फिल्म मेकर हो, तो मैं आपको कर रहा हूँ अप्रोच। पैरा 4 में लिखना है आपको बायो ब्रीफ, यानी कि आपका जो क्रेडेंशियल है वो फिल्म स्कूल का है, कंपटीशन का है, पब्लिश्ड वर्क है, यूट्यूब पे शॉर्ट स्टोरीज आई हैं, और अगर कुछ भी इस तरह का है तो, और अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। इसमें कोई भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ, इसमें अपोलोजाइज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। 5वां पार्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पूछना है कि भाई ये चीज़ें मैंने भेज दी, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो या आप कोई डिटेल डिस्कशन में कुछ करेक्शन सजेशन चाहते हो तो मुझे बताएं, आई एम रेडी फॉर दैट। हमेशा ओपन रहिए और बोलिए कि आई एम रेडी फॉर दैट। ये मत सोचिए अरे यार उन्होंने कुछ लाद दिया तो, कुछ और कैरेक्टर को बदल दिया तो। पहले जब तक आपकी आमने सामने बात ना हो जाए आप बोलिए मैं रेडी हूँ। हाँ, उसके बाद आपको लगे तो आप मना भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसी के साथ आपको अटैच करना है अपना पिच डेक। पिच डेक एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है, जब भी स्क्रिप्ट पिच की जाती है उसके लिए इसको ध्यान रखिए। 250 वर्ड से ऊपर का मतलब कि इससे ज़्यादा समय किसी के पास भी नहीं होता है, तो उतना ही 250 वर्ड्स में ही इसको आप आसपास ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इसमें ये इंडस्ट्री का एक सीक्रेट है, विजुअल पिच डेक का है। इससे आपकी स्क्रिप्ट को 3 गुना ज़्यादा अटेंशन मिलने लगती है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, टाइटल पेज विद स्ट्राइकिंग विजुअल होना चाहिए, मतलब कोई अच्छी सी इमेज बना दीजिए, लॉग लाइन होगा, सिनॉप्सिस होगा 1 पेज का, विजुअल लेआउट होगा, कैरेक्टर कार्ड्स विद इमेजेस होंगे, मतलब किस तरह कैरेक्टर आप कास्ट करना चाहते हैं, टोन और स्टाइल रेफरेंस होगा, फिल्म पोस्टर या सिमिलर जोनर का आप बता सकते हैं कि भाई इस तरह का मुझे रेफरेंस चाहिए, मार्केट का पोटेंशियल जो बॉक्स ऑफिस का कैंप है वो कितना हो पाएगा, और फिर योर बायो, आपका बायो मतलब आपके बारे में भी आपको वहाँ पर डिटेल बनाना है। ये हो गया आपका डेक पिच, है ना। तो ये एक राइटर को करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट करके रख लीजिए, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ ऑन विजुअल, आप स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं।
फिर स्क्रीन राइटर के बहुत सारे कंपटीशन भी होते रहते हैं जो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप में से बहुत सारे नए फिल्म मेकर और राइटर हमेशा यही शिकायत करते हैं कि सर मेरी फिल्म कोई नहीं लेता, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसके आगे और भी हैं। तो आपको एक तो इस तरह से अप्रोच करना जो मैंने ऊपर बताया, दूसरा आपको क्या करना है कि आपने आपको कॉन्टेस्ट के लिए भी तैयार करना है। बहुत सारी कॉन्टेस्ट होती रहती हैं, उस कॉन्टेस्ट में आप अगर जाएंगे तो आप विनर भी हो सकते हैं, आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं और आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा। जो मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन राइटर के कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं कंपटीशन, वो है स्क्रीन राइटर्स कॉन्फ्रेंस होता है मुंबई में, जो कि आपको इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकता है। स्क्रिप्ट लैब होता है फिल्म कैंपेनियन का, उसमें आपको विजिबिलिटी मिलती है बहुत ज़्यादा। सिनेस्तान इंडिया स्टोरी टेलर कॉन्टेस्ट होता है, उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। और जी सिने अवार्ड स्क्रीन राइटिंग कॉन्टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इंटरनेशनली जो है चीज़ें वो हैं जहाँ पर आप भेज सकते हो अपना काम, वो है अस्टीन फिल्म फेस्टिवल, सनडांस स्क्रीन राइटर लैब और पेज अवार्ड्स। अब ये जो मैंने तरीके बताए, इन तरीकों के साथ मिलके आपको क्यों compete करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आपके लिए वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विनर्स को तभी पढ़ते हैं। फीडबैक चाहिए इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे आपके पास होना चाहिए। नेटवर्किंग होनी चाहिए फेलो राइटर के साथ, मतलब जो भी आसपास के आपके राइटर आपको मिलते हैं। और अदर क्वेरी अगर कुछ भी होती है तो सेमी फाइनलिस्ट SXYZ। तो अगर मान लो आपकी क्वालिफाई हो गई फिल्म और आपको मेन कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला, तो भी आपको अदर अवार्ड मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। हॉलीवुड में देखा जाए तो इन कामों के लिए एजेंट्स होते हैं जो आपके काम को आगे पिच करते हैं, पर बॉलीवुड में इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल असर नहीं है। तो एजेंट आपकी स्टोरी को नहीं भेज पाएगा, आपको ही भेजना है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, ताकि सीखने के बाद आपको किसी एजेंट की, मैनेजर की ज़रूरत ना पड़े, उसको पेमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े। इस फॉर्मेट को आप मानकर बस आगे आप पिच करना शुरू कर दें। सेगमेंट 3 है द पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग। देखिए क्या है, आप स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी लिखें, लेकिन अगर आपको ऑडियंस चाहिए तो आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि आपकी जो नेटवर्किंग है वो तभी काम आती है जब आपके अंदर टैलेंट होता है, और टैलेंट होता है तो नेटवर्किंग और जो कनेक्शंस हैं वो आपको और काम दिलवाते हैं, क्योंकि उससे आप विजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर क्वालिटी नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप नेटवर्किंग बढ़ा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, पसंद नहीं करेंगे। और अगर पसंद भी कर लिया, बात भी कर ली, तो भी वो आपको काम नहीं देने वाले। ये कड़वी लेकिन सच्चाई है। और नेटवर्किंग करने का और कॉन्टैक्ट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोलैबोरेशन करना। आप यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, आपको लगता है इनके साथ मैं मैच कर सकता हूँ, उनको कनेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि मैं आपके लिए शॉर्ट फिल्म लिखने को तैयार हूँ, वीडियो स्क्रिप्ट लिखने को तैयार हूँ। और जब भी आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, नेटवर्किंग बना रहे हो, तो पैसे पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। आप काम को ज़्यादा अगर प्रधानता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो काम बढ़ता जाएगा, आपके पास वक्त कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपके पास काम करने का वक्त कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो हमको ध्यान किस पे देना है कि काम करते करते कि हमारा वक्त जो है वो कंज्यूम होना चाहिए। सेगमेंट 4 है कि बिल्डिंग योर प्रेजेंस। जो ब्रांड है वो आपको रखना चाहिए, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। आज 2026 में अगर आप सोशल पेजेस पे अवेलेबल नहीं हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो आप एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कोई आपको अप्रोच कैसे करेगा, कोई आप तक पहुंचे कैसे? तो आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए एक वेबसाइट का कि भाई होम है, स्क्रिप्ट है, वर्क है, अबाउट योरसेल्फ हो गया और कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई। अब ये बड़ी आसानी से विक्स पे, वर्डप्रेस पे, स्क्वायर स्पेस पे बन जाती है और 4-5 हज़ार का खर्चा आता है, लेकिन प्रोफाइल तो आप ही का बन रहा है। तो आप सिंपल पेजेस क्रिएट कीजिए और 10 पेजेस में अपनी बेस्ट स्क्रिप्ट जो है वो PDF डाउनलोड कर दीजिए, ताकि प्रोड्यूसर जब चाहें उसको एक्सेस कर सकें, उसको पढ़ सकें और आपसे कांटेक्ट कर सकें। अब जो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी वो आपकी क्या होनी चाहिए राइटर फिल्म मेकर की, ये फॉलोअर बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ। उसको अच्छे से समझिएगा कि आपको ट्विटर या एक्स पर जो बोलते हैं, आपको प्रोड्यूसर्स को फॉलो करना है, डायरेक्टर को, स्क्रीन राइटर्स को, एंगेज विद द इंडस्ट्री, न्यूज़ जो इंटेलिजेंटली आपके पास पहुंच रही है उसको करें, शेयर इनसाइट करें फिल्म्स का, मतलब रिव्यूज़ नहीं हो, एनालिसिस हो तो चलेगा। इंस्टाग्राम पे आप बिहाइंड द सीन के राइटिंग के अपने बहुत सारे प्रोसेस को दिखा सकते हो। विजुअल स्टोरी टेलिंग जो है स्निपेट्स है वो डाल सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो फिल्म की जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ पे बड़े आराम से। अब अगर आपको लिंक्डइन करना है तो प्रोफेशनल नेटवर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री जॉब पोस्ट होते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट रीच टू प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हो सकती है। स्पैम योर स्क्रिप्ट टू एवरीवन टू। जो लोग आपकी चीज़ को स्पैम करते हैं या रोकते हैं, सबसे पहले आप ही वो करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके काम में कैसा निखार आना शुरू होता है। तो प्रोटेक्ट करना है आपको अपने वर्क को अगर,
तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप सिर्फ कॉपीराइट का जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन कॉपीराइट ऑफिस में, और उसमें आप करा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में भी आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है, वो 2-4-5 हज़ार के अंदर हो जाता है, लेकिन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं। अब बात आती है कॉपीराइट की कि आपकी कहानी चोरी ना हो जाए। देखिए, नेटवर्क बढ़ाएंगे तो आपको कहानी तो शेयर करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें किन बातों का ध्यान रखना है अब मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्विक रियलिटी चेक रखना है कि भाई जितना भी हो रहा है वो मेरे वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन कंपटीशन पे, या जो भी नेटवर्किंग है मेरी, वो लोग उसको देखें उस पेज को। तो अनरजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को किसी को भी नहीं भेजना है। आप अगर रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन राइटर जो एसोसिएशन है वहाँ पे जाके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, वो बहुत ईजी काम है। अब आपको ये है कि एक मेंटर चाहिए जो रेडी हो, क्रॉस कर चुका हो, इस इंडस्ट्री को समझ चुका हो, 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपके साथ सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज शेयर करूँगा, जिससे कि आज जॉइन फिल्म्स एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करने लग गए हैं। सेगमेंट 5, द ब्रेक थ्रू मोमेंट। अब सब कुछ कर लिया और अब वो आपको एक कॉल आ गया या मेल का कंफर्मेशन आ गया कि भाई आपको कल आके मुझसे मिलना है आपकी कहानी के संबंध में। तो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। तैयारी में क्या होना चाहिए? पिच मीटिंग में मेमोराइज योर लॉग लाइन, सिनॉप्सिस, कैरेक्टर आगे, ये आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, ताकि आप जब वहाँ सुनाएं तो कागजों में उलझ के ना रह जाएं। प्रिपेयर आंसर्स फॉर एवरी, व्हाई दिस स्टोरी, व्हाट द मैसेज, हु आर द टारगेट ऑडियंस। प्रोड्यूसर बार बार आपसे पूछेगा टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पूछेगा। तो आपके पास ये सब आंसर अगर पहले से रेडी होंगे कि मेरे इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन मार्क लग सकता है, तो आप कर सकते हैं। प्रोड्यूसर ये भी पूछ सकता है भाई व्हाई दिस स्टोरी, यही स्टोरी क्यों। तो आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए कि यही कहानी क्यों, ये नहीं सर मैंने लिखी है और बहुत अच्छी है और आप बना लो, वैसे प्लीज़ कोई भी नहीं बनाएगा। अब आपको मीटिंग के बारे में बता देता हूँ कि मीटिंग में आपको क्या करना है। मीटिंग में आपको करना है, पहले 2 मिनट में क्या करना है, छोटी बातचीत रखनी है, प्रोफेशनल रहना है, और 5-7 मिनट में आपको अपनी स्टोरी को पिच करना है पूरे पैशन के साथ। मतलब रीड नहीं लगना चाहिए कि आप रीड कर रहे हो, लगना चाहिए कि आप सुना रहे हो, आप पूरा सीन क्रिएट कर रहे हो। और इसके साथ डिस्कशन होना चाहिए 15-20 मिनट का, जिसमें आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। और चौथा है कि टेक नोट्स ऑफ देयर फीडबैक। जो भी फीडबैक आपको मिल रहा है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, उसको लिख लीजिए। ये आपको बाद में बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाला है। जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी भी प्रोड्यूसर के साथ, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंटर वाइज मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पर भी टेक्स्ट दूंगा कि एडवांस पेमेंट है आपका, कि टोटल फी आपको कैसे मिलने वाली है इंस्टॉलमेंट में। जो क्रेडिट है वो रिटर्न बाई जाएगा या स्टोरी बाई जाएगा या स्क्रीन प्ले बाई जाएगा, वो भी आपको पूछ लेना चाहिए। रॉयल्टीज़ जो है वो बैकएंड परसेंटेज में है, अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो आपको रॉयल्टी भी मिलेगी। और रीराइट क्लॉज भी आप मेंशन ज़रूर कर दीजिए कि आप कितनी बार जो उनका ओवरव्यू आएगा, जो उनका प्रीव्यू के बाद क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप 1, 2 या 3 बार ही चेंज करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। तो जो मोमेंटम है उसको अगर आपको मेंटेन करके चलना है तो सिंपल सा फंडा है कि आपको स्टे इन्वॉल्व, स्टे फ्लेक्सिबल, बट प्रोटेक्ट योर कोर स्टोरी। आपकी जो कहानी है ना, उसके लिए नए राइटर से सबसे ज़्यादा गलती ये होती है कि एक कहानी सुना दी उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। आपको भी एक एक्टर की तरह रोज़ ऑडिशन देने चाहिए, तब जाके आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बढ़नी शुरू होंगी। इंडस्ट्री की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, आप तभी तक जाने जाएंगे जब तक आपकी फिल्म या कहानी उनको अच्छी लग रही है। तो न्यू स्क्रिप्ट लिखनी है हमको डिफरेंट जॉनर के साथ, स्पेशली एपिसोड्स लिखने हैं OTT के लिए, और कोलैबोरेशन के लिए काम करना है, जो मैंने ऊपर बताया। क्योंकि सक्सेस बिल्ड ऑन सक्सेस, सक्सेस भी जो होती है वो सक्सेस की वजह से ही मिलती है, और ज़्यादा मिलती है, क्वांटम में मिलती है। अब रैप अप करते हैं और रियल बातचीत करते हैं। देखिए, मैं आपसे झूठ या गलत बात नहीं बोलूँगा, ये पाथ जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन स्टेप को फॉलो जब करना होता है तब उनको दिक्कत आनी शुरू होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से अपने क्राफ्ट को याद करना है। जो भी आप स्टोरी लेके जा रहे हो फाइनल चीज, तो फिर क्या होगा, आपका रिजेक्शन नहीं होगा, घोस्टिंग नहीं होगी, और सेपरेट कर देगा आपको नॉर्मल राइटर से। आप एक फिल्म राइटर कहने लग जाएंगे अगर ऊपर जो मैंने वीडियो में बताया उस सब चीज़ों को आपने अगर मेंटेन किया तो। जितने भी बॉलीवुड राइटर हैं वो कभी ना कभी आपकी सिचुएशन और पोजीशन पे ही थे। खुद गुलजार साहब रिजेक्टेड हुए कितने सालों तक, जूही चतुर्वेदी ने लिखने में सालों लगा दिए विक्की डोनर के लिए, रितेश शाह ने पिंक और कहानी स्ट्रगल किए लिखने के लिए और इंडस्ट्री को पहुंचाने के लिए। इसमें डिफरेंस क्या है कि वो रुके नहीं। तुम्हारी स्क्रिप्ट डिजर्व करती है, तुम्हारी कहानी डिजर्व करती है, तो वो पता चलना चाहिए, बट वेटिंग फॉर लक वोंट वर्क। स्ट्रेटजी 100% काम करती है, प्रोसेस हमेशा काम करता है।
तो अगर आप जनरली सीरियस हैं, पैशनेट है राइटिंग को लेकर, तो इन सारे पॉइंटर्स को अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सीख पाएँ, समझ पाएँ और लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। अब अगर आपको ये करना है कि आज से शुरुआत करनी, तो क्या करना है, आज से 5 से 10 पेज लिखना शुरू कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट को और आप देखेंगे धीरे धीरे काम होने लगा। 5 साल बाद जब आपकी फिल्म थिएटर में रिलीज होगी और क्रेडिट्स में आपका नाम फ्लैश होगा, तभी स्ट्रगल एक ब्यूटीफुल मेमोरी में बदल जाएगी। तो फिर आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है, क्योंकि कीप राइटिंग, कीप बिलीविंग और कीप पुशिंग। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुश आपको खुद करना पड़ेगा, आपको बिलीव खुद पे खुद करना पड़ेगा और आपको राइटिंग भी रोज़ खुद से ही करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्टोरी मैटर करती है तो एक्शन उससे ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर आप वाकई राइटर, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, पहले जो मैंने आज वीडियो में बताया उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा पेज रेडी कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अपने हर यूज़र को मैं कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, तो आप ज़रूर करें। और एक बार फिर से कहूँगा, चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।